अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग वीडियो बाय फूड ड्रीम्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिंगर बर्गर बनाने की तमाम सीक्रेट्स। मसाले कौन से जाते हैं, चिकन का कौन सा हिस्सा यूज़ होता है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। और आप लोगों ने बस वीडियो को एंड तक जो है वो वॉच करना है, ताकि कोई भी जो पॉइंट है वो मिस ना हो सके। ये आप लोगों की मोस्ट फेवरेट होने वाली है रेसिपी, और इंशाल्लाह ताला ये देखने के बाद आप लोगों को कोई और रेसिपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये इतनी परफेक्ट बनकर रेडी होगी। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले यहाँ पर बटर मिल्क रेडी करूँगी, और बटर मिल्क रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ कप जो है वो फुल फैट मिल्क ले लिया है। ये 250 ml का कप है और मैंने हाफ़ ले लिया है। और इसके बाद मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो वाइट विनीगर ऐड करूँगी। अगर आपके पास वाइट विनीगर ना हो तो इसके अंदर आप लेमन जूस 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा, और इसको हम लोगों ने मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद हम लोगों ने इसे ढक कर रख देना है ओनली 5 मिनट्स के लिए। ठीक है, 5 मिनट गुजर चुके हैं और दूध फट चुका है, और जो बटर मिल्क है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है, ये थाई का बोनलेस चिकन लिया है, हड्डी निकलवा लिया है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक और सिरका डालकर इसको 5-10 मिनट के लिए रख दिया था, और इसको अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद इस सिरका लगाने से हम लोगों को ये फ़ायदा होगा कि ये जो चिकन है ना हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। और अब मैं इसको फ्लैट करूँगी। फ्लैट करने का भी हमें फ़ायदा ये हो जाएगा ना कि फ्लैट करने की वजह से इसके जो है ना वो थोड़े थोड़े से रेशे जो है वो खुल जाएंगे, और मसाला जो है वो अंदर तक पेनिट्रेट करेगा, और हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल जूसी बनकर रेडी होगा। ठीक है, अब जो है वो चिकन बिल्कुल मैरिनेशन के लिए रेडी हो गया। हम लोग इसे मैरिनेट करके रखेंगे, और मैरिनेशन के लिए मैं इसके अंदर सबसे पहले ऐड कर दूंगी बटर मिल्क। ये बटर मिल्क जो है ये मैजिक कर देगा इसके अंदर। बटर मिल्क से ये बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट बनकर रेडी होगा जो हमारा चिकन है। तो हम लोगों ने इसके अंदर ये बटर मिल्क ऐड कर दिया। बटर मिल्क के बाद हम लोग इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये 1 kg तकरीबन चिकन है, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, और 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। इसके बाद ये मेरे पास मस्टर्ड हनी पेस्ट है, ये मैं 2 टेबलस्पून भरकर ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास मस्टर्ड हनी पेस्ट ना हो तो आप सिंपल जो है वो मस्टर्ड पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर मस्टर्ड पेस्ट भी ना हो तो इसके अंदर आप मस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने इसे मिक्स कर देना है, और मैरिनेट करके हम लोगों ने इसे ओवरनाइट के लिए रखना है। आप अगर इसे कम टाइम के लिए रखेंगे तो आपका ये जो चिकन है ना ये आपको फ्लेवर नहीं देगा इतना। अगर आप जितना ज़्यादा इसको रखेंगे ना ये आपको उतना ही अच्छा फ्लेवर देगा, फुल फ्लेवर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अगर आपके पास कम टाइम हो तो 8 घंटे के लिए तो, या 7-8 घंटे के लिए तो कम से कम आप लोगों ने इसको रखना ही रखना है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो इसके बाद इसकी ब्रेडिंग की तैयारी कर लेते हैं। ब्रेडिंग के लिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 कप जो है वो मैंने मैदा ले लिया। यहाँ पर मेरे किन्नौर वालों का जो है मेरे पास फ्राइड चिकन वाला मसाला है, मैं वो आधा पैकेट इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने इसके अंदर जो है वो 1/2 टीस्पून जो है वो गार्लिक पाउडर, और जो है वो थोड़ी सी इसके अंदर रेड चिली पाउडर, और इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देना है, और इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो चिकन पाउडर ऐड कर देना है। ठीक है, और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1/2 कप जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लोर इससे ज़्यादा आप ऐड ना कीजिएगा, वरना जो आपका जो चिकन है वो जो ऊपर से जो हमारे क्रम्स है ना वो हार्ड बनकर रेडी होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने इसे मिक्स कर देना है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो ब्रेडिंग के लिए कुछ भी इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस ऐड नहीं करते, लेकिन आप लोग अगर ऐड करोगे ना तो इससे बहुत अच्छा सा जो है वो ऊपर भी फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर ओवरनाइट रखा, और ओवरनाइट रखने के बाद जो है वो मैं सारा जो चिकन है ना वो मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। उसकी क्या रीज़न है मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए। इससे मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। ठीक है, चिकन जो है वो मैंने सारा निकाल लिया है तकरीबन, और इसके बाद ये जो हम लोगों का बैटर बच गया है ना हम लोगों ने इसे वेस्ट नहीं करना। ठीक है, इसके अंदर शामिल करूँगी 1 अंडा, और 1 अंडा डालने के बाद इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे हम लोग।
बीट करने के बाद हम लोगों ने इसे कहाँ यूज़ करना है, हम लोगों ने इसे यूज़ करना है जब हम लोग ब्रेडिंग करेंगे ना, उस टाइम पर आके हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ब्रेडिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो मैदा है इसके ऊपर मैं चिकन रख दूँगी, और चिकन रखने के बाद जो है वो इसकी अब ब्रेडिंग करेंगे। ये अभी सिंगल ब्रेडिंग कर रहे हैं हम, जिसमें सिर्फ इसके मसाले के मॉइस्चर को ड्राई करना है हम लोगों ने मैदे के साथ जस्ट। फिर हम इसके बाद जो है वो सेकंड टाइम जो है वो इसकी फिर से ब्रेडिंग करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने जो मैदा है वो इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है, बस कोई मुश्किल नहीं है, हल्के हाथ से करना है, हर तरफ बस मैदा होना चाहिए, खाली जो है ना वो चिकन को नहीं आप लोगों ने फेरना। ठीक है, ये इस तरह से ये सिंगल कोट हो चुका है। सिंगल कोट होने के बाद हम लोगों ने इसको, ये जो बैटर हम लोगों ने बना कर रखा हुआ था ना, इसके अंदर डिप कर देना है, ताकि जो बैटर है ना सारा इसके ऊपर जो है वो लग जाए अच्छी तरह से। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। ये बैटर जो है आप लोग वेस्ट ना कीजिएगा, इसी तरह से यूज़ कीजिएगा जिस तरह से मैं इसको बनाकर रेडी कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर से हम लोगों ने जो है वो मैदे के अंदर जो है वो हम लोगों ने इस चिकन को जो है वो ऐड कर देना है, और डालने के बाद हम लोगों ने इसकी फिर से जो है वो ब्रेडिंग करनी है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, फ्रायर होना चाहिए फ्राई करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने तो घर में फ्राई करना है, हमारे पास तो फ्रायर नहीं है, तो हम लोगों ने इसको या तो हम लोग कढ़ाई में करेंगे या फ्राई पैन में करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, फ्राई पैन में ऑयल डालकर आप लोगों ने गर्म होने के लिए रख देना है, फिर ब्रेडिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि हम लोगों ने इसको प्लेट में नहीं रखना। अगर हम लोग इसे प्लेट में निकाल के रखेंगे तो हमारे जो सारे क्रम्स हैं ना वो फ्लैट हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, माशाल्लाह आप लोग देखें कितनी अच्छी ब्रेडिंग हुई है इसकी। तकरीबन 7 से 8 मिनट आप लोगों ने मीडियम जो है ना वो फ्लेम रख कर जो है ना वो ऑयल आपने गरम करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको ऐड कर देंगे अपने ऑयल के अंदर, और इसको मैं फ्राई होने के लिए रख दूंगी, और मैं सारे डाल देती हूँ बनाकर। ठीक है, इतनी देर हम लोग जो है, जितनी देर जो चिकन फ्राई हो रहा है, अब जो है वो एक सॉस रेडी कर लेते हैं, बर्गर सॉस। बर्गर सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपली मेयोनीज़ ली है, और इसके अंदर मैं हॉट सॉस जो है वो ऐड कर रही हूँ। मैं केचप इसके अंदर ऐड नहीं कर रही हूँ, अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें, क्योंकि सर्विंग के तौर पे भी साइड पर रखी जाती है तो वो अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैं सिर्फ ये 2 ही चीज़ें इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा ऑरिगेनो, अगर ये आपके पास हो तो ठीक है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास ना हो तो आप ना शामिल कीजिएगा। ठीक है, चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सारा डाल दिया था और इसको पलट भी दिया था जब ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया था। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। 10 मिनट गुजर चुके हैं। 10 मिनट से ज़्यादा हम लोगों ने इसे फ्राई नहीं करना। अगर हम लोग 10 मिनट से ज़्यादा इसे फ्राई करेंगे ना तो क्या होगा कि ये बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे, ऊपर से जो क्रम्स है ये बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे। हम लोगों ने इसको बिल्कुल देख कर फ्राई करना है। ठीक है, ये जो है वो सारे बन गए हैं और मैं आप लोगों को तोड़ कर दिखाऊंगी इसको इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जो है वो हम बर्गर असेंबल करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो है वो मेरे समझाने का मेथड जो है वो पसंद आ रहा होगा और आप लोगों को समझ आ रही होगी सारी। और आप लोग देख सकते हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह कितना जूसी बनकर रेडी हुआ है। देखने से ही आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा ये कितना परफेक्ट जो है वो चिकन बनकर रेडी हुआ है। ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, अंदर से बहुत सॉफ्ट और जूसी बनकर रेडी हुआ है। यहाँ पे मैंने जो है वो बन ले लिए हैं और ये मैंने 6 ले लिए हैं। मैं 6 जिंगर बर्गर बनाकर रेडी करूँगी और मैंने इनको जो है वो टोस्ट कर लिया है। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगी, हम लोगों ने जो मेयोनीज़ बनाकर रखी हुई थी सॉस, वो इसके ऊपर जो है वो स्प्रेड कर दूँगी। मैं ऊपर वाले बन पर भी लगाऊँगी, मैं नीचे वाले बन पर भी लगाऊँगी। मैं दोनों बन पर लगा रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो एक साइड पर केचप लगा सकते हैं, और क्योंकि मैंने केचप तो लगा नहीं रही हूँ तो मैं ये सारे बंस पर जो है वो मैं ये लगा लूँगी। और लगाने के बाद जो है वो मैं इसके ऊपर हम लोगों ने चिकन रख देना है। अच्छा, सैलेड के लिए बर्गर में जो है वो आइस बग यूज़ होती है जिसे लेटस कहा जाता है। अगर आप लोगों के पास हो तो ठीक है, वरना आप लोग बंद गोभी जो है वो भी इसके ऊपर जो है वो कद्दूकश करके जो है वो डाल सकते हैं। सैलेड के लिए आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, लेटस डालिएगा, बेशक आप लोग बंद गोभी डालिएगा, कोई मसला नहीं है। इसको मैंने जो है वो मैंने रख दिया है यहाँ पर, और लगाने के बाद जो है वो मैंने इसके ऊपर चीज़ रख दिया है। ये जो है ये मेरा एक पीस जो है वो टूट भी गया था। अच्छा खैर, इसके ऊपर मैंने जो है वो सॉस बना कर रखी हुई थी वो दोबारा से मैं इसके ऊपर डाल दूँगी।
आप लोग भी ऐसा कीजिएगा। एक तो ये दिखने में बहुत प्यारा लगेगा, देखने में बहुत ज़बरदस्त लगेगा, और जो है वो इसका टेस्ट भी जो है वो बहुत परफेक्ट बनकर रेडी होगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये बिल्कुल बनकर रेडी हो गए हैं। अगर आप लोगों को मेरी बर्गर की ये रेसिपी, जिंगर बर्गर की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।